सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत राजपूत उर्फ बाबू बदमाश। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो हमारे घर बिना किसी इनविटेशन कार्ड के आ जाते हैं। और ये दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता सिवाय एक चीज के कि कोई इंसान फोन करके इनसे पैसे न मांग ले। और इन इंसानों में तरह तरह की खूबियां होती हैं, जैसे कि शर्मा जी का लड़का IPS बन गया, गुप्ता जी की लड़की IAS बन गई, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। जैसे कि तुम्हारे लड़के को मैंने पान की टपरी पर सिगरेट पीते हुए देखा था। जैसे कि परसों तुम्हारे लड़के को मैंने गुप्ता जी की लोंडिया छेड़ते हुए देखा था। लगता है मुझे अब ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग समझदार हैं, आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे घर पे आने वाले रिश्तेदारों की। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जब रिश्तेदार हमारे घर पर आ जाते हैं। सन्नाटा छाया हुआ है, तुम्हारा भाई टीवी देख रहा है, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और दादी एक नया बहाना ढूंढ रही है अपनी बहू से लड़ने का। इन्हीं सभी चीजों के बीच अचानक एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। हमें लगता है कोई और है, लेकिन ये तो वही इंसान होते हैं जो 10-20 दिन के हॉलीडे पैकेज प्लस नाइट की टिकट लेकर हमारे घर पर बिन बुलाए बाराती की तरह अपने मुंह पर एक मीठी सी स्माइल लेकर आ जाते हैं और कहते हैं भोसड़ी वालों आई एम बैक। यहाँ पर कोई थोर नहीं आया है जो मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे, वही गांडू रिश्तेदार वापिस आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब आ जाता है सबके पैर छूने का समय। अब तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे घर पर आगमन करा है, अब तुम्हें उनके पैर छूने हैं। और तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, उनके पैर छूते छूते तुम्हारी कमर में चाहे स्लिप डिस्क हो जाए, लेकिन पापा तुम्हारे ये जरूर कहेंगे बेटा। मैं कहा हाँ पापा, बेटा हाँ पापा, बेटा अंकल के छुओ, आंटी के छुओ, चाचा के छुओ, चाची के छुओ, बेटा घुटनों के ऊपर। और एक बात और, इस दुनिया में रिश्तेदार कोई सा भी हो, लेकिन वो तुम्हारी शक्ल को देखकर एक चीज जरूर बोलेगा, बेटा कितना पतला हो गया तू, देख हम तेरे लिए केले लाए हैं। अरे आपको केला लाने की क्या जरूरत थी, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब चालू होता है फेज 2। ए यो यो रिलेटिव इन द हाउस। अब यहाँ से चालू होता है दूसरा फेज, जहाँ पर रिलेटिव्स तुम्हारे घर पर रह रहे हैं 10-20 दिन के हॉलीडे पैकेज पर, और वो तुम्हारी सारी हरकतों पर नजर मार रहे हैं जो तुम रोज करते हो। तुम किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, तुम मुठ मार रहे हो, तुम नहीं मार रहे हो। इन सभी बातों पर रिश्तेदार की पूरी नजर होती है। रिश्तेदारों को अपना चाहे कुछ पता ना हो, लेकिन दूसरे पर नजर जरूर रखनी है। रिश्तेदार इतनी नजर रखता है कि ऐसा लगता है कि ISI संगठन का कोई मेंबर है ये, जो मेरी बातें लीक कर रहा है। बहनचोद, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं है जितनी रिश्तेदारों को हो मेरे। गजब बेइज्जती है। अब थोड़े दिन के बाद रिश्तेदारों का मन नहीं लगता, वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी में अब कोई थ्रिल नहीं बचता। फिर उसके बाद रिश्तेदार अपनी जिंदगी में थ्रिल वापस लाने के लिए मुझसे कहता है कि बेटा हाँ अंकल बताइए क्या बात है। बेटा जाओ एक माउंटेन ड्यू लेके आओ। मगर ठीक है अंकल, लाओ लाके देता हूँ। और जैसे ही मैं माउंटेन ड्यू लेकर आता हूँ, तो जैसे रिश्तेदार माउंटेन ड्यू पीता है वैसे ही कहता है कि बेटा आज कुछ तूफानी हो जाए, आज कुछ तूफानी हो जाए। अरे बेटे, अरे आज कुछ तूफानी हो जाए। अरे मुझे क्या पता तूफानी तुम तो मेरे साथ ही करोगे। और मैं भोला मासूम नादान हालात का मारा बच्चा, मुझे क्या पता आगे क्या होने वाला है, मुझे क्या पता कि तूफानी तो मेरे साथ होने वाला है। कहीं मत जाना, अभी तो असली थ्रिल चालू होने वाला है। फिर से सन्नाटा छा जाता है। पापा अपने ऑफिस से आते हैं, मम्मी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं, और अब रिश्तेदार और हमारी फैमिली उनके साथ बैठी है खाना खाने के लिए। तो अब रिश्तेदार यही सोचता है कि अब सारी फैमिली इकट्ठा बैठी और यही सबसे सही समय है थ्रिल करने का। उस रिश्तेदार का मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे बड़ा बकचोद रिश्तेदार था वो। उसने मुझे अचानक से अपनी जेब में से निकाल कर 5 रुपए दिए। उसने कहा बेटा जाओ चॉकलेट खा कर आओ। मैंने कहा ठीक है अंकल लाओ दो, मैं जाता हूँ। और मैं मासूम बच्चा नादान हालात का मारा 5 रुपए लिए और चला गया। और अब वो समय की घड़ी आ गई है जब वो बकचोद रिश्तेदार मेरे पापा से क्या कहता है, तो सुनिए कि शर्मा जी आपका लड़का हाथों से निकल रहा है,
हाथों से। और मेरे पापा, अच्छा ऐसी बात है, आने दो उसे, मैं देखता हूँ। और जब मैं अपने मुंह में 5 रुपए की चॉकलेट लेकर वापस आता हूँ तो मेरे पापा बुलाते हैं मुझे और कहते हैं, बेटा इधर आओ। हाँ जी पापा। बेटा गुप्ता जी एक शिकायत लेकर आए हैं तुम्हारे पास। हाँ पापा क्या? बेटा गुप्ता जी कह रहे हैं तुम हाथों से निकाल रहे हो। हाथों से? हैं? बेटा गुप्ता जी कह रहे हैं तुम हाथों से निकाल रहे हो। बेटा बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, जवान हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, हाथों से मत निकालो, कुछ और ट्राई करो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। इधर रिश्तेदार की फटी पड़ी है कि इसका बापू इससे ज्यादा बकचोद कैसे है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो अब आ जाते हैं फेज 3 पर, यानी रिश्तेदारों के जाने का टाइम। 10-20 दिन के हॉलीडे पैकेज प्लस नाइट कंप्लीट करने के बाद रिश्तेदार अब अपने घर को प्रस्थान कर रहा है। ये वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करते करते तुम नागिन 1 से लेकर 6 तक के सारे सीजन अपने रिश्तेदार के साथ बैठकर देख चुके हो। अब इतनी असहनीय तड़प के बाद तुम इनाम के तो हकदार जरूर हो। अब ये वो समय है जहाँ पर रिश्तेदार अपनी दोनों आंखों के साथ अपने मुँह पर एक मीठी सी स्माइल लेकर मेरी तरफ देख रहा है। और देखते देखते अब धीरे धीरे रिश्तेदार अपनी पैंट खोल, अरे कहाँ चला गया? मेरा ये मतलब है अब धीरे धीरे रिश्तेदार अपनी पैंट में से अपना वॉलेट निकालता है और मुझे 2000 का नोट पकड़ाता है। और मैं इतना खुश, मैं अंकल को ब्लेसिंग्स देता हूँ कि कोई आए या ना आए, लेकिन अंकल आप जरूर आना अंकल। हाँ जरूर आना। फिर अगले ही कुछ सेकंड बाद जब वो आदमी 2000 का नोट लेकर मेरे हाथ पे 100 रुपए का नोट रखता है, फिर तो मेरे दुख की कोई सीमा नहीं होती। मैं इतना छोटा था कि मुझे गाली भी देना नहीं आता था, लेकिन उस दिन उस रिश्तेदार ने तो हद ही कर दी। उसके बाद मैंने उस अंकल को रोका और कहा कि अंकल, मैंने इस दुनिया में अच्छे अंकल, बुरे अंकल, गुड अंकल, बैड अंकल, भूत अंकल, ये सारे अंकल देखे हैं, लेकिन आप जैसा मादरचोद अंकल मैंने कहीं नहीं देखा। फिर इतना सब होने के बाद वो अंकल धीरे धीरे मेरे पापा की तरफ कदम बढ़ाता है और आहिस्ते से मेरे पापा के कान में बोलता है, मैं कहता था ना शर्मा जी तुमसे, नहीं मैं कहता था ना शर्मा जी तुमसे, तुम्हारा लड़का हाथों से निकल रहा है, अरे हाथों से निकल रहा है तुम्हारा लड़का, हाथों से। मैं नहीं मानता। So I hope you had done lots of fun to watch this video and do not forget to like, share, comment and also subscribe। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी होगी और ऐसे ही रिलेटेबल वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट कीजिए भैया, कमेंट कीजिए। और प्लीज बिना सब्सक्राइब करे कहीं नहीं जाना, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। और भाई साहब, डू व्हाटएवर वांट इन योर लाइफ बट डू नॉट ट्रबल योर मदर। नए पेड़ लगाइए, पर्यावरण से प्रेम रखिए। और शायद मेरा टाइम अब हो चुका है। अरे नहीं तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा टाइम तो हो गया है, मैं तो चलता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।